हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 कि देवकी के 8वां संतान एगो लड़की रहल या लड़का। ही जाने के एगो उपाय हमरा समझ में आवता। का वसुदेव। वसुदेव? हाँ, वसुदेव वसुदेव सत्यवादी बाड़न। वो झूठ ना बोलेलन। महाराज उनका से सीधा प्रश्न करी और यदि वो उत्तर ना दे तो उनका ऐसा यातना दिहल जाए कि वो सच बोले खातिर मजबूर हो जाए। जब कंस के सैनिक वसुदेव के महल में उनका पकड़े खातिर गईलन तब वसुदेव महल में ना रहन। हम कुमार वसुदेव के लेवे आयल हई। वहाँ एह समय कौनो काम से बाहर गई हैं। आप जाएं, हम वहाँ के महाराज के सनेसा दे दे। ना, उनका आवे तक हम यहीं में प्रतीक्षा करब। सिपाही लोग, वो समय महर्षि गर्ग वसुदेव के ये रहस्य बतावत रहे कि असल में कृष्ण उनकरे बेटा है। आपके 8वां संतान कन्या ना रही। आपके 8वां लइका था एगो लइका रहे, जैसन की आकाशवाणी भइल रहे। लड़का रहे। हाँ, और उहे है कृष्ण, जे एह समय नंदराय जी के बेटा कहलावेला। गुरुदेव अपन योग शक्ति के द्वारा वसुदेव के उनकर मन की आंख से वो दृश्य भी दिखा दिली कि के तरह वो बालक के नंदराय जी के घरे छोड़ आयल रहन।
वसुदेव घरे पहुंच के देवकी के ई गुड़ रहस्य बतावे वाला रहन कि कृष्ण उनकरे बेटा हा। हम ई सोचत रहली कि आपके दुगो रहस्य हम बताई कि ना बताई। उहे वो गुरुजी। हाँ? ये आप ही की प्रतीक्षा करत आरन। के? महाराज आपके यही समय राजमहल में बुलौले बाड़न। राजमहल में बुलवले पाड़न? बाकी काहे? राजा के मन में काबा ई सैनिक के कैसे पता चली? ठीक, चलो। हमहू संगे चलब। ना, खाली इनके ले आवे की आज्ञा भइल है। धीरज रखा। चलो। चली। तू जा सकेला। ये आज्ञा। कुमार वसुदेव, तू अपना आप के सत्यवादी कहेला। यदि तोहरा जैसन सत्यवादी झूठ बोले तो ओकरा का दंड देवे के चाही? दंड देवे के काम तो राजा के होला। ऐसे राजा ही निश्चित करी हैं कि झूठ बोले खातिर का दंड देवे के चाहिए। हाँ, एक अर्थ ही है कि तू ही बात स्वीकार कर तारा कि तू झूठ कहले बाड़ा। ना, हमें बात के स्वीकार ना करब कि हम कोनो झूठ कहले हैं। तू जरूर झूठ कहले बाड़ा और एकरा से इनकार करके एक और झूठ बोला तारा। जब ओकरा अपन 8वां संतान कह के तू लोग ऊ लड़की के हमरा हवाले कैला, तबे हमके संदेह हो गई रहे कि एह में जरूरे हमरा संगे कोनो छल कैल जा रहल बा। तब हम स्वयं तोहसे पूछले रही, का ई साच बा कि लड़की के जन्म भइल? तो ओ समय तू अपन छाती ठोक के कहले रहा, हाँ ई साच हा। का ओ समय तू साच कहले रहा? हाँ, ओ समय हम जे कहले रही वो साच रहा। झूठ! तू फिर झूठ बोला तारा। बार बार झूठ बोले से असत्य सत्य सिद्ध ना कही जा सकेला। हाँ। सत्य के सिद्ध करे के जरूरत ना हो खेला महाराज। सत्यता स्वयं सिद्ध हो खेला। और जे सिद्ध ना हो सके वो सत्य ना होला, ई बात के तमाने ला। आप कहल का चाहत है? यदि जे तू कहला वो सत्य रहे, त जब वो लड़की हमार हाथ से छिटक के आकाश में अष्टभुजा देवी के रूप धारण करके कहले रही
कि तोहरा मारे वाला पैदा हो चुकल बा। काऊ सत्य ना रहे। तू दोनों में से केकर कहल सत्य रहे, तोहार या उ देवी के? दोनों के ही कहल सत्य हो सकेला। सत्य दूगो ना हो सकेला, सत्य एक ही हो सकेला और हमेशा एक ही रहेला। ये आज सत्य बा, कल भी वह सत्य होई। यह सत्य के परिभाषा बा। सत्य के परिभाषा बड़ा कठिन है महाराज। हाँ। मनुष्य जितना जानेला, जितना ओकर ज्ञान होखेला, ओकरा खातिर उतना ही सत्य है। काहे कि ज्ञान अधूरा होखेला, ऐसे मनुष्य खातिर ओकर सत्य भी अधूरा हो सकेला। त तू अधूरा सत्य जानेला, त फिर पूरा सत्य के जानेला, बताव। पूरा सत्य तो खाली अंतर्यामी भगवान ही जानेला। हाँ। वैसे भी पूरा सत्य का और असत्य का है, एक हर व्याख्या बहुत कठिन है। असल में इस संसार भी पूरा सत्य नहीं खे। खाली माया के भ्रम में पड़ के हम संसारी लोगन एकरा सत्य मान रहल हैं। काहे कि योग माया प्राणी के जितना ज्ञान, जितना बुद्धि देबेली, प्राणी के दृष्टि में उतने सत्य होखेला। ऐसे जितना ज्ञान हमके रहे, ओकरा अनुसार हम खाली सत्य ही कहले रही। हाँ, ये शास्त्र दर्शन के बात में उलझा के तू हमके धोखा ना दे सकेला। हाँ, हाँ। हम जानत हई कि तू अपन 8वां बेटा के लुका के कहीं और भेज दिले बाड़ा। हाँ, हम तुहार वचन पर विश्वास करके ओह दिन देवकी के जीवित छोड़ दिले रही। बाकी तू अपन वचन भंग करके हमरा संगे विश्वासघात कैले बाड़ा। तू हमरा संगे छल कैले बाड़ा। तू भीषण दंड के अधिकारी बाड़ा। हम तोहारे लांछन से इनकार करत हई। हाँ। कि हम तोहरा संगे विश्वासघात कैले हई। हम अपना होश में तोहरा संगे कोनो छल नहीं खे कैली। तो एक करार थी बा, एक करार थी बा कि तू वो समय होश में ना रहला। हाँ? हाँ? का अब होश में बाड़ा? अब कुछ बता सकेला? हाँ? हाँ? हम अंतिम बार पूछ रहल हैं वसुदेव। हाँ, हाँ। एकर मतलब बा कि तू अब ही होश में नहीं खा। हाँ, बाकी हमके पूरा विश्वास बा देव की जरूर होश में होई। हम ओकरे से पूछत हई कि तोके अपन बेटा ज्यादा प्यारा बा या पति। हाँ, तब तक तोके फिर से कारागार में बंद करके होश में लावे के इंतजाम करत हई। सेना नायक। जी महाराज। इनका कारागार में बंद कर दा और जब भी कहे इनका होश आ गई तब हमरा सामने उपस्थित करिहा। जा, इनका ले जा।
देवकी, देवकी, हम एक ही बात पूछे आयल हैं। का तुहार 8वां बेटा गोकुल में पल रहल बा? हाँ? हमार बात के उत्तर द। वो कृष्ण नाम के लइका ये नंद और यशोदा के बेटा कहावेला, का उहे तुहार 8वां बेटा है जेकरा तू लोग छल से वहां भेज दिहला बारा? ना भैया, वो तो नंद जी और यशोदा भाभी के ही बेटा है। हमारू कुछ ना लागेला। तू भी अपन पति के लेखा झूठ बोला तारू। ना भैया, हम साच कह रहल हैं। नंद जी तो स्वयं आपके दरबार में समाचार देवे आयल रहन। हाँ? उनकर बहुत बरिस के कामना भगवान पूरा कैले बाड़न। वो उनकर ही बेटा है। यह तो प्रश्न बा, इतना बरिस से जे कामना पूरा ना भइल, वो अचानक वही दिन कैसे पूरा हो गई जे दिन तू एगो लड़की के जन्म दिहलू? ई तो संयोग के बात है। संयोग के ना, ई छल के बात है। तोहरा यहाँ लड़का भइल रहे, लड़की ना। ना भैया, हम ऊ लड़की के ही जन्म देहले रही जेकरा आप हमार हाथ से छीन के ले गई रही। देवकी, तोहके अपन बेटा ज्यादा प्यारा बा या पति? तोहके अपन बेटा ज्यादा प्यारा बा या पति? भैया, भैया ये का कह रहल हई? हम ठीक कह रहा हई। हमरा संगे छल करे के परिणाम बहुत भयंकर हुई। हमरा सच सच बता दा, तू अपन बेटा के लुका के कहवा भेज दिले हो? यदि झूठ बोलबू तो पहले तोहार पति के शूली पर चढ़ा दे। ना भैया, हमरा पर दया करी। हमार पति सत्यवादी हैं, वहाँ कबो झूठ ना बोली। आप हमार सभे संतान हमरा से छीन ली। अब हमके हमार पति से वंचित मत करी। आपन हाथ से आपन बहन के सुहाग मत उजाड़ी। हम शपथ खा के कहत हई कि हम छल नहीं की कैली। हमार 8वां संतान लड़की ही रही। हम आपसे दया के भीख मांगत हई भैया, हमार सुहाग मत उजाड़ी। जवन बहन के अपन भाई के जीवन प्यारा ना होला, वो बहन कहावे के योग्य ना होखेली। हमरा पर दया करी भैया, दया करी। हाँ। सेनानायक, ये लोग सीधा तरह से ना बोली हैं। एकरा भी एकर पति के पास कारागार में भेज दा। देवकी, तू कंस के शक्ति के ना जाने लो। तुम्हार 8वां बेटा तीनों लोक में कहीं भी लुकाइल होके कंस ओकरा ढूंढ निकाली। और हम तोहके वचन देत हई कि एक दिन ओकर मरल शरीर तोहके भेंट करे खातिर हम स्वयं कारागार में आए। ले जा एकरा। देवकी, हम तो के एक मौका और देत हई। कारागार में अपन पति के समझा के सब सच सच बता दा। हम तू दोनों के मुक्त कर दे। एगो नया महल बनवा दे तोहरा खातिर। तोहार पति के राज दरबार में एगो सम्मानित पदवी प्रदान कर दे। हाँ, हम 1 महीना तक प्रतीक्षा करब। यदि तब तक ना बतौलू तो तू दोनों के आधा भोजन करा के तिल तिल करके समाप्त कर दे। हाँ, ले जा एकरा के, ले जा।
हम आपके ऊ दिन कहले रही कि और भी कई गो रहस्य हा जेकरा आपसे छिपा के रखल गईल बा। बाकी अब हम आपके 8वां बेटा के रूप में स्वयं पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के छवि यही आंख से देख के आइल हई। और ये भी साच बा कि यह है उतारणहार जे जगत कल्याण खातिर देवकी के गोदी में प्रकट भइल हा। जब से हुआ रे तेरा बाल रूप दर्शन, मैं अपनी सुध बुध गंवाए बैठा। त्रिभुवन के नाथ सारा जग तेरे हाथ, और तू मेरे हाथों में आए बैठा। एक अकिंचन पे बड़ा उपकार किया, निज पद सेवा का अवसर मोह दिया। मीठी सुखद अनुभूतियों को तेरी मानस पटल पे सजाए बैठा। तूने की ऐसी कृपा, प्रभु में धन्य हुआ, प्रभु में धन्य हुआ, जीवन सफल हुआ। जब से हुआ रे तेरा बाल रूप दर्शन, मैं अपनी सुध बुध गंवाए बैठा। त्रिभुवन के नाथ सारा जग तेरे हाथ, और तू मेरे हाथों में आए बैठा। एक अकिंचन पे बड़ा उपकार किया, निज पद सेवा का अवसर मोह दिया। मीठी सुखद अनुभूतियों को तेरी मानस पटल पे सजाए बैठा। तूने की ऐसी कृपा, प्रभु में धन्य हुआ, प्रभु में धन्य हुआ, जीवन
जीवन सफल हुआ। ना देवकी ना, ऐसे मत रोवा। शांत देवी, शांत। ऐसे वेहवल होवे से कुछ ना होई। धीरज रखा। विपत्ति के समय ही तो मनुष्य के धीरज की परीक्षा होखेला। बाकी बाकी हमार विपत्ति का कबो समाप्त न होई। होई, जरूर होई। ना ना, आप झूठा आशा दिखा रहे हैं हमके। हम लोग के विपत्ति कबो समाप्त न होई। भैया के शायद पता चल गई बा हमार बेटा के बारे में कि वो गोकुल में पल रहल बा। पता ना चलल बा, उनका खाली संदेह बा। ऐसे तू निश्चिंत रहा, तोहर बेटा के कुछ ना होई। जेकर बेटा के जीवन संकट में होके आप माई के निश्चिंत होवे के कह रहे हैं। पुरुष के छाती में माई के हृदय ना होला, ऐसे वो अपन पौरुष और वीरता के अहंकार में रोवल भी न चाहेला। बाकी माई के हृदय में कौनो अहंकार न होला, खाली ममता होकेला। और जब ममता के ठेस पहुँचेला तो ओकर हृदय चित्कार कर उठेला। बाकी थोड़ी का शांत होके हमार बात सुना तो सही। हमके शांति के पाठ मत पढ़ाई, हमके शांति और धैर्य के बात मत सुनाई। हमार कान में तो खाली भैया के धमकी गूंज रहल बा कि हम तोहार बेटा के मरल शरीर तो के कारागार में आके भेंट कर। उनका कर ले वेदा, वो जे भी कल चाहता रहे। आपका पत्थर के बनल है, आप कब्बो विचलित ना हो खेली। मनुष्य के इतना भावनाहीन, इतना पत्थर भी ना होके के चाहिए। ना मालूम हम कौन सा पाप कैले हैं कि विधाता हमार कुंडली में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य लिख देले हैं। मनुष्य कितना अज्ञानी होखेला। कई बार ओकरा सत्य के ज्ञान न होखला के कारण वो अपन सौभाग्य के भी दुर्भाग्य समझे लागेला। 6 गो बेटा के हत्या हो गई और उस 7वां के भी मुआ डारी। आप एकरा सौभाग्य कहते हैं। देखी, वो आपके सत्यवादी मानेलन। यदि एक बार आप सत्य बता दे कि हमार 8वां संतान लड़का ना लड़की रही तो उनका विश्वास हो जाए, ना तो वो हमार 7वां बेटा के ही 8वां बेटा समझ के ओकर भी हत्या कर दी है। ना, ये संभव नहीं के। हम ही ना कह सकेली। काहे
काहे न कह सकेली? काहे कि ये सत्य नहीं खे। ई सत्य नहीं खे, तब फिर सत्य का बा? उहे तो बतावे के तू समय न दे रहल हो। देवकी, देवकी सत्य ई हा कि तुहार 8वां बेटा भी जीवित बा। हाँ, तुहार 8वां बेटा भी जीवित बा। हाँ देवकी, तुहार 8वां बेटा भी जीवित बा। तुहार 8वां संतान एगो लड़की ना बल्कि लड़का रहे और ओकर नाम बा कृष्ण। हाँ देवकी, ओकर नाम बा कृष्ण। बड़का के नाम बा बलभद्र और छोटका के नाम बा कृष्ण। बलभद्र और कृष्ण। हाँ देवकी। देवकी, 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 देवकी संभारा, देवकी संभारा अपने आप के, देवकी संभारा अपने आप के। कृष्ण। देवकी, 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 देवकी। महर्षि गर्ग के श्री चरण में सेवक के प्रणाम स्वीकार होके। आपके स्वागत है महामंत्री। कहीं का समाचार है? महाराज आपसे राजमहल में पधारे के प्रार्थना कैले हैं। काहे? ऐसन कोनो पर्व या उत्सव तो नहीं खे? उनका आपसे कोनो जरूरी काम बा। का जरूरी काम बा? प्रभु, राजा के मन में का है ई पूछे का अधिकार मंत्री के नहीं खे। हमके आपके श्री चरण में प्रार्थना करे खातिर भेजले हैं। ऐसे सेवक आ गई। अच्छा बात है, हम चलत हैं। चला। आप विराजिए। हम महाराज के आपके आगमन के सूचना देते हैं।
हमके यहाँ कौनो कारण से बुलौले हैं? आपसे हमके कुछ परामर्श करे के बा। गुरु से परामर्श करे के होके त राजा के स्वयं चल के गुरु के द्वारे पर आवे के चाहिए। गुरु के अपना द्वार पर बुलावल मर्यादा और शिष्टाचार दोनों के विरुद्ध है। आपके मतलब बा राजा अपन राज पुरोहित के कबो अपन राजमहल में बुलवा ना सकेला? बुलवा सकेला, बाकी कौनो दूसर परिस्थिति में। मतलब? जैसे राजा कौनो यज्ञ करे, कौनो महान धर्म के काम करे के निश्चय करे, तब गुरु के बुलावे के चाहिए। या कौनो आपातकाल होके, देश या राजा पर कौनो विपत्ति आ जाए, राजा के शरीर गुरु के द्वार तक पहुंचे में असमर्थ होके, वो घायल हो गए होके, अथवा कोनो भयानक रोग से पीड़ित होके, तो ऐसन परिस्थिति में वो गुरु से आपन महल में आवे खातिर जरूर प्रार्थना कर सकेला। बाकी यह समय हमके ऐसन कौनो परिस्थिति दिखाई नहीं की दे। ये विपत्ति के ही समय बा। कैसन विपत्ति? आप गोकुल गांव में जाके कोनो लड़का के नामकरण संस्कार कैले हैं? कौनो लड़का के नामकरण संस्कार होवे से तोहरा जैसन महाबली राजा विपत्ति में पड़ सकेला। एह तर्क के हमार बुद्धि स्वीकार ना करता राजन। हम ए बेकार के तर्क में पड़ल नहीं की चाहत। हम खाली इतना जानल चाहत हैं कि आप गोकुल में जाके कोनो लड़का के नामकरण कैले रही? यदि कैले रही तो लड़का के रहे, के कर बेटा रहे, काहे आप ओकर नामकरण संस्कार कैली, के कर आज्ञा से आप ही संस्कार कैले रही? आपके पहला बात के उत्तर तो ई है कि हम गोकुल गांव गईबे ना करी। हम खाली यमुना किनारे शांडिल्य ऋषि के आश्रम तक गईली और वहां से लौट अईली। यदि आपके कोनो गुप्तचर गोकुल में होखी हैं तो वह यह बात के पुष्टि करी है कि हम कब्बो गोकुल में ना गईल हैं। और बात रहल आज्ञा की, तो हे राजन, एगो पुरोहित और गुरु होखे के नाते आपन यजमान के जन्म से लेके मृत्यु तक के सगरे संस्कार करावल हमार कर्तव्य ही ना, हमार धर्म भी है। और आपन धर्म के पालन कईल हर प्राणी के खातिर जरूरी है। फिर ओकरा में केहू की आज्ञा होखे या ना होखे, ओकरा से धर्म पालन में कौनो अंतर ना पड़ सकेला। ऐसे आपन धर्म पालन करे खातिर हमके केहू की आज्ञा की जरूरत नहीं है। हम यहाँ के राजा हैं। हमार आज्ञा के बिना यहाँ कोनो काम ना हो सकेला। हमार आज्ञा के पालन यहाँ सबके करे के ही पड़ी। राजा की आज्ञा के पालन कैल ओकर सेवकन के काम है, गुरु के ना। हाँ? गुरु राजा के सेवक ना होखेला, ओकर मार्गदर्शक होखेला। ऐसे गुरु के काम है आज्ञा दिहल, आज्ञा के पालन कैलना। हमके बेकार के भाषण मत सुनाई। वो लड़का के रहे प्रश्न के उत्तर दही, ये हमारा आज्ञा बा। आप हमके आज्ञा तो दे सकत हैं, बाकी आपके अधिकार के हम अबहीं तक स्वीकार नहीं कैले राजन। हाँ? ये मत भुलाई, ये राजा के आज्ञा के पालन ना करेला, राजा ओकरा दंड दे सकेला। दंड देवे खातिर न्याय और सदाचार के शक्ति होखे के चाहिए। हाँ? शक्ति? हाँ। शक्ति तो राजा के तलवार है।
राजन, तू एक एक करके मर्यादा और शिष्टाचार के सगरे सीमा के पार करत जा रहल बड़ा। तू इतना छोटा सा शिष्टाचार भी भूल गया कि गुरु के घर में बुला के ओकरा प्रतीक्षा करे खातिर ना कहल जाला, बल्कि स्वयं द्वारे पर जाके उनकर स्वागत कइल जाला। फिर उनकर चरण पखारल जाला और जब गुरु आज्ञा दे तो अपन आसन पर बैठल जाला। हम वही समय उठ के जा सकत रही, बाकी हम ई सोच के बैठल रहली कि जौन परिस्थिति में आप मथुरा के राज मुकुट पहिरले रही, ओकरा कारण आपके कोनो विद्वान गुरु से राजनीति के ई शिक्षा प्राप्त करे के समय ही ना मिलल कि राजा के गुरुजन के संगे कैसन व्यवहार करे के चाहिए। ऐसे आपके अज्ञान और अहंकार के एकर कारण समझ के हम बुरा ना मन ली, हम चुप रह ली। बाकी अब हम यहाँ बैठ ना सकी, काहे कि आपके यह तलवार के क्रूर प्रदर्शन के बाद ये संभव बा कि हमार संयम टूट जाए और हमके क्रोध आ जाए। ऐसे ओकरा से पहले ही आपके सगरे धृष्टता के हम क्षमा करत हैं और आपके आशीर्वाद देते हैं कि भगवान आपके सद्बुद्धि दे, जिससे आपके कल्याण हो। बुढ़ऊ के राजमहल से बाहर मत जाएगा। बाल पकड़ के घसीटत हमरा सामने ले आवा। ठहरा। महामंत्री, क्षमा करी महाराज, ये हम लोगन के हित में ना हुई। एगो भिखमंगा साधु राजा के शक्ति के चुनौती दे के चल गई और तू ओकरा रोकल भी नहीं चाहत। राजा के राजदंड के मर्यादा कहाँ रह गई? आप राजदंड की बात करत हैं, बाकी भुला जाते हैं कि ये तपस्वी के पास ब्रह्मदंड बा। हाँ, ब्रह्मदंड? हाँ, आप ही कथा तो सुन ले हो खब ना कि के तरह महर्षि वशिष्ठ आपन ब्रह्मदंड के द्वारा राजा विश्वामित्र के सगरी सेना के भस्म कर दिले रहन। महर्षि गर्ग वही श्रेणी के सिद्ध योगी बाड़न। हाँ। उनकर शक्ति के ललकारल हम लोग के हित में ना हुई। हम लोगन के ये चाल ही गलत रहल। ऐसन महात्मा लोग से सहायता लेबे के होखे तो उनकर दया और करुणा के जगावे के चाहिए। जैसे बड़का बड़का दैत्य और असुर आपन विनती से भगवान शिव के भी प्रसन्न करके उनका से मनचाहल वरदान पाले बेलन, वैसे ही इस सिद्ध मुनि भी बड़ा भोला हो खेलन। उनकर शक्ति से टकरा के ना, उनकर दया से ही कुछ मिल सकेला। कंस के पास दया के भीख ना मांगेला। हाँ, ओकरा अपन शक्ति पर भरोसा बा। हाँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण चरितम गुणानुवादम तत्प्रेरणा
अहं करोमि मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण